23 मार्च यानी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णिम और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ एन। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्म दिवस पर समाजवादियों ने समता सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए कुछ विशिष्ट अतिथियों से जानते हैं कि ये समता सम्मेलन किस पर्पस को सर्व करने वाला है। सर, समाजवादियों का शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर और राम मनोहर लोहिया जी के जन्म दिवस पर ये जो आपने समता सम्मेलन ऑर्गेनाइज करवाया है, ये क्या मोटिव सर्व करने वाला है? देश में आज़ादी के बाद से समाजवादी आंदोलन और अन्य वामपंथी आंदोलनों के कारण समाजवादी चेतना का बहुत विस्तार हुआ है और लोकतांत्रिक समाजवाद के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। जो पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण का संकट है, अपने यहाँ रोज़गार का संकट है, युवाओं में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी तमाम आशाओं पे पानी फेर दिया है इस व्यवस्था ने। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में नीतिगत ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं कि चंद घराने ऊपर के उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है और नीचे बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। फासले के अलावा बेरोज़गारी बढ़ रही है। तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं नीतिगत, जैसे विदेशी पूंजी को खुदरा व्यापार में आने देने की छूट देना। तो इन सब के खिलाफ हम लोगों को नई युवा पीढ़ी से संवाद करना है। भारत में सर हायर एजुकेशन में और खासकर दलित और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं और ये कैसे सुधारी जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनको एडमिशन नहीं मिलता है, उनकी शिक्षा स्कूल में कमज़ोर होती है, तो इसलिए वो जब कॉम्पीट करते हैं तो उनको जो आगे एडमिशन नहीं मिलता है। दूसरा ये कि अब प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, कमर्शलाइजेशन बहुत हो रहा है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड गिर रहा है, तो वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जिनको बोलते हैं वो बढ़ रहे हैं, तो गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें तो शिक्षा को बिल्कुल मुफ्त रखना चाहिए और हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। अब सवाल उठता है संसाधन है या नहीं है। मेरा मानना है कि देश में संसाधनों की कमी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल विल की कमी है। हमारी प्रायोरिटी क्या है ना? शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन हम उसको सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं। जब भी बजट में जब परेशानी आती है तो सबसे पहले शिक्षा का बजट कट जाता है, जबकि शिक्षा पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमी की सर बात कर रहे थे कि हायर लेवल ऑटोनॉमी ज़्यादा हो रही है, वो नीचे लेवल तक आप आना चाहिए। इस बारे में सर प्रकाश डालेंगे आप एक बार? मैं कह रहा था कि जो ऑटोनॉमी है वो जो ब्यूरोक्रेट है उसकी होती है, वाइस चांसलर की, डायरेक्टर की वगैरह, है ना कि टीचर की। मतलब क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, शिक्षा किस तरह से चलनी चाहिए, है ना, वो टीचर को ज़्यादा पता है। हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको मैं कहता हूँ उनका ब्यूरोक्रेटाइज माइंड सेट है, क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल प्रेशर से या किसी मनी वाले इन्फ्लुएंस लोग होते हैं। हाँ, पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस से वो आते हैं या जिनके पास पैसा होता है वो चुनते हैं, तो इसलिए वो नहीं करते जो कि शिक्षा में होना चाहिए। तो इसलिए जो शिक्षक है वही करेगा कि जो शिक्षा में किस प्रकार से बदलाव आए, और इसमें परेशानी आएगी, ऐसी कोई बात नहीं कि आसानी से हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन इस दिशा में हमको आगे चलना चाहिए कि किस प्रकार के शिक्षक हों, कैसे उनकी जो मतलब सिलेक्शन हो, जिससे कि ये जो अभी जो सिलेक्शन होता है या तो आपका आइडियोलॉजी के आधार पे या कि आप मतलब पैसा है तो आपने अच्छी शिक्षा ले ली, वो सारा बदला जाएगा, तभी जाके हमारा डेमोक्रेटाइजेशन होगा शिक्षा में। तो डेमोक्रेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो भगत सिंह का शहादत दिवस है और राम मनोहर लोहिया का जो जन्म दिवस है, जिसको आपने समता सम्मेलन के रूप में मनाया है, ये क्या मोटिव सर्व करने वाली है? देखिए, इसका मकसद आज जो पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी है, इसमें साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को बहुत गति देने की ज़रूरत है, मजबूती देने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर लोहिया और शहीद आज़म भगत सिंह वो दोनों साम्राज्यवाद विरोधी थे, तो उन्होंने तो अपना जीवन कुर्बान कर दिया। लेकिन आज जो स्थिति बनी है कि जो ट्रंप है वो पूरा बर्बाद कर रहा है इजराइल के साथ में मिलके पूरी दुनिया को, उसकी अर्थव्यवस्था भी बर्बाद कर दी, हिंसाचार भी कर रहा है। फ़िलिस्तीन के अंदर उसने लाखों लोग मरवा दिए, अब ईरान के अंदर लगातार लोगों को मारा जा रहा है। भारत भी तो लगभग उसी के साथ है सर। हाँ, के साथ ही है। देखिए, भारत तो रहा है हिस्टोरिकली जो है फ़िलिस्तीन के साथ रहा है और ईरान के साथ रहा है। अब ये उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं तो उतनी हिम्मत तो पड़ी नहीं, तो कर देते समर्थन। मैं तो चुनौती देता हूँ, बोलिए अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कर दो खुल के समर्थन, है ना। इनकी सत्ता से हट जाएंगे, नहीं कर सकते, है ना। वो अवार्ड जो है वो अपना वो सब जाते इसलिए हैं कि वो जो एप्स्टीन के फाइल है उसने मोदी को भी और ट्रंप को भी, वो दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है बेंजामिन नेतान्याहू
जो है एप्स्टीन जो था उसके चक्कर में, तो इसलिए वो सब मामला है, लेकिन वो देश का मामला नहीं है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इजराइल को आप जो हथियार दे रहे हो, श्रम शक्ति भेज रहे हो, उसको तत्काल बंद करना चाहिए। तुम्हारे जो पुराने दोस्त हैं, मतलब हमारे देश के दोस्त हैं, ईरान और रूस, उसका साथ देना चाहिए। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर गैर बराबरी बहुत बढ़ रही है। जो 1% दुनिया के लोग हैं, उनके पास 70% जो है वो संसाधन इकट्ठे हो गए हैं। इस देश में 1% के पास 50% से ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। तो मतलब अकेले अडानी अंबानी की जो संपत्ति है, एक की 9 लाख करोड़ है, एक की 10 लाख करोड़ है, समझ रहे आप। तो इसलिए अब हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी कभी सरकार बन जाए तो अडानी अंबानी की संपत्ति को रात-सात कर लिया जाएगा। क्या पर्पस सर्व करने वाला है सर ये समता सम्मेलन? इस समता सम्मेलन में आज ये सब इकट्ठे हुए थे और शिक्षा पे, रोजगार पे और जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे कि अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, इस सब पे सबने मिल के, और बड़े वरिष्ठ जनों ने भी आए और शिक्षक भी आए काफ़ी, तो उन्होंने समझाया और सबने अपनी बात रखी। हमने शिक्षा और रोजगार पे क्या सोचते हैं सर आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो लेकिन अगर हमें अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या सबको शिक्षा मिल रही है, बराबर शिक्षा मिल रही है? तो सच्चाई ये है कि अभी भी लाखों बहुजन छात्र हैं जिन्हें सामान्य शिक्षा नहीं मिल रही है। तो सरकारी स्कूलों की कमी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती फीस और सरकारी स्कूल में इतने संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षा से बहुत सारे लाखों बहुजन छात्र हैं जो वंचित रह जाते हैं। शिक्षा का मुद्दा बहुत अहम तौर पे आपने रखा है समता सम्मेलन में, और आपका वक्तव्य भी मैंने सुना। आप बता पाएंगे कि नई शिक्षा नीति से आपको क्या दिक्कतें हैं या छात्रों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, और कैसी कुव्यवस्था सरकारी विश्वविद्यालयों में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसी कुव्यवस्था फैल रही है? देखिए, ये तो पहले देखेंगे कि ये नीतिगत मामले हैं। अब देखिए कि नई शिक्षा नीति ये कह ले आया गया कि हमारे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल, वो परफॉर्मेंस नहीं करना है। और नई एजुकेशन में देखेंगे इस तरह से प्राइवेटाइजेशन का एक मॉडल है, इसमें ग्रांट्स को कम कर देना, हेफा कम, हायर एजुकेशन फंडिंग 14 साल की नीति ले आना और सारी चीज़ें इस तरह से निजीकरण का बढ़ावा देना, ग्रांट्स को कम कर देना, फेलोशिप बंद करते जाना लगातार। तो क्या है, निजीकरण के बहाने पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति जब सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करेंगे तो निजीकरण पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा। तो ये एक बेसाफ रोल मॉडल है। दूसरी रोल मॉडल ये है कि इसमें मनुवादी जो व्यवस्था है, जिसमें ये भाजपाई आरएसएस संघी जिस व्यवस्था को चाहते हैं कि वही पुराना ऐतिहासिक वर्ण व्यवस्थित समाज के निर्माण में ही ये सब लगे हैं, लेकिन इनके इस व्यवस्था को नाकाम करेगी जनता समझ रही है और युवा भी समझ रहा है। युवा संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, और आने वाले दिनों में इस तानाशाही सरकार मोदी और योगी की ये जो जोड़ी है, यूपी और दिल्ली की, इनकी भाजपा की पूरे देश में जो सरकार है, इसको गिराया जाएगा। भैया, स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो व्यापक नीतियां हैं उनसे असर पड़ता है उस पर, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे बेरोज़गारी हो, ये सब हमारे स्वास्थ्य पे असर डालता है। तो इस सब को इकट्ठे लेके देखने के लिए और बराबरी से देखा जाए कि सब लोगों के लिए ये नीतियाँ उनके अनुकूल बने, समता सम्मेलन का यही अर्थ है कि बराबरी से हो। तो हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य में गैर बराबरी बहुत है, क्योंकि जो नीचे के स्तर पे हैं उनके औसत मृत्यु दर ज़्यादा है, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिलती, उनको खान पीन ठीक नहीं मिलता, कुपोषण उनके बच्चों में ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें कैसे ठीक हों, इसलिए सिर्फ अलग से हम स्वास्थ्य पे करें आंदोलन तो अलग बात है, मगर इकट्ठे मिल के करेंगे तभी होगा ये, क्योंकि एक मुद्दा अलग से है नहीं स्वास्थ्य का। मैम, आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य क्या कभी राजनीतिक मुद्दा बन पाएगा, और अगर बन पाएगा तो कितने समय बाद, या अभी बना हुआ है? कि पहले से अब कुछ तो बना है कोविड के बाद। यहाँ भी जैसे उसको पहले दूसरे सत्र में रखा गया। आमतौर पे क्या होता है, आर्थिक सबसे पहले होता है, राजनीतिक होता है, और आखिरी स्वास्थ्य और एजुकेशन होते हैं। अब यहाँ पहले ये दो लिए गए और फिर औरों को लिया गया, तो दिख रहा है वो भी एक सिंबल है इस बात का कि उसको महत्व मिल रहा है। आपने जो समता सम्मेलन का आयोजन करवाया है, ये जनता के बीच, लोगों के बीच क्या मोटिव सर्व करने वाला है? नहीं, मोटिव तो केवल ये है हम लोगों का, मतलब जो आयोजक हैं, कि हम नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। अभी हम थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पूना में आज़ादी के 90 साल, समाजवादी आंदोलन में 90 साल पे एक बहुत भारी कार्यक्रम किया था, और उसमें तय किया कि आखिर हम लोग जो अब 70 और 75 के हो रहे हैं, ये लोग कब तक ये सब करते रहेंगे। तो नई पीढ़ी के लोग आगे आएँ और संभालें। तो हम नई पीढ़ी को
ये अपनी बागडोर देना चाहते हैं और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नए नौजवानों को आगे रखने के लिए लेगेसी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ताकि इस तरह 2-3-4 कार्यक्रम हो ताकि नए नौजवान आगे आएँ और वो संभालें। असली मुद्दा हमारा तो ये है, मैं जो कार्यक्रम में लगता हूँ केवल एक ही मुद्दे में लगा हूँ कि कैसे हम 150 नए नौजवानों को अपनी तरह का बना पाएँ जो समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ा सके।